जब भी आप किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो देहली पर पाम रखे एंट्री, क्योंकि देहली पर भगवान नरसिंह देव का वास। आप अपने भी घर में जब प्रवेश करते हो तो देहली पर कभी पाम न रखिए, देहली पर मत बैठिए, वहां भगवान नरसिंह देवता का वास है। इसलिए तो हिरण्यकश्यप को देहली पर ही पटक करके मारा था। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो लंका की देहली को प्रणाम करते हैं। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, मसक समान रूप कप धरी, लंका चले सुन नर हरि। आप भगवान नरसिंह देवता का आह्वान करके प्रस्थान करेंगे, किसी नगर में प्रवेश करेंगे, अलाय बलाएं सब टल जाएंगी, दुश्मन भी परास्त हो जाएगा। भगवान नरसिंह देवता का इतना बड़ा प्रभाव है। बच्चों की शादी से पहले यदि देहली पूजन पर नरसिंह भगवान की पूजा की जाए तो आने वाले उस वर वधू में कभी मन मुटाव नहीं हो सकता। ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के अद्भुत देवता हैं भगवान नरसिंह देव। कहते हैं कि नरसिंह देव स्वयं ईश्वर का नाम ही नरसिंह के रूप में प्रकट। जो भक्त शब्द है वो प्रहलाद के रूप में प्रकट हुआ और जो पाप शब्द है वो हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट हुआ। लेकिन याद रखिए, जो प्रहलाद की तरह जीवन जिएगा तो भगवान का नाम ही नरसिंह बनकर पाप रूपी हिरण्यकश्यप को समाप्त कर देगा। आनंद हो जाए। ऐसे भगवान नरसिंह देवता 14वें अवतार में, पंचदशम वामनकम 15वें अवतार में भगवान वामन अवतारे षोडशमे पश्चिम ब्रह्मद्रोह निपान। तो जिन्होंने 17 बार अन्याय अधर्मियों से धरती को मुक्त किया, भगवान परशुराम जी। कथाएं इस तरीके से कही जाती हैं। कहा जाता है कि भगवान परशुराम तो क्षत्रियों के, यदि ऐसा होता तो पितामह भीष्म को दीक्षा नहीं, यदि कहीं ऐसा होता, वो क्षत्रियों के द्रोही नहीं थे, वो अन्याय और अपराध के। जितने भी अवतार हुए, त्याग पूर्ण अवतार तो भगवान परशुराम का हुआ, जिन्होंने 1 इंच जमीन अपने पास नहीं रखी, जिन्होंने कश्मीर जाकर के पूरी धरती महात्मा कश्यप को समर्पित कर दी। आज भी भगवान परशुराम इस धरती पर है। 7 चिरंजीवों में उनका नाम आता है। जो भगवान परशुराम का नाम का उच्चारण करता है उसकी उम्र द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ जाती है। उनके एक्सीडेंट नहीं, उनकी दुर्घटनाएं नहीं होती। इसलिए हमारे देवी देवताओं को जाति में मत बांधिए, भगवान को जातियों से अलग रखो। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं, मैं कहता हूं यदि जाति में भगवान को आप बांधते और भगवान जाति को स्वीकार करता, जाति नहीं मिटेंगी, कभी नहीं मिट सकती। जीवन में जाति होनी चाहिए लेकिन जिंदगी में जातिवाद नहीं, जातिवाद नहीं, सब एक दूसरे से रहे। यदि भगवान जाति में बंधे होते तो भगवान का नाम रामचंद्र नहीं, भगवान का नाम राम। यदि भगवान जाति में बंधे हुए होते तो उनका नाम भगवान परशुराम नहीं, उनका नाम परशुराम शर्मा होता। लेकिन वो परशुराम शर्मा नहीं है, वो राम सिंह नहीं है, वो ईश्वर हैं। ईश्वर को ईश्वर ही रहने दीजिए, उन्हें जाति में मत बांटिए। वो सब के है, वो हवा पानी की तरह है, वो धरती आकाश अमर की तरह है, उनके ऊपर सबका अधिकार है। और यदि इनको जाति में बांधोगे तो देवताओं का अपमान हो। इसलिए इसके लिए मेरा बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन है